तो अभी हम जिस वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं, ये वेबसाइट आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है ट्रेडिंग में, ट्रेड उठाने में और आपकी एक क्विक स्कैल्प करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। और जो कि आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि यार ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम कहाँ से ले, प्रीमियम तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि आप 4 से 5 इंडिकेटर या 3 से 4 इंडिकेटर आप बहुत इजीली उस वेबसाइट के ऊपर आप लगा सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। प्लस पॉइंट उसका ये है कि इसके साथ साथ वो आपको ये भी प्रोवाइड करती है कि कौन से कॉइन अभी रिसेंटली पंप कर रहे हैं और ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, या कौन से कॉइन रिसेंटली जिनके अंदर अभी भी डंप आया है, मतलब अभी करंटली पिछले 5 मिनट में, 4 मिनट में, 10 मिनट में अभी जिसके अंदर डंप आया है वो भी आप देख सकते हैं। और उस वेबसाइट के ऊपर डिटेल में भी बात करते हैं और जानते हैं कि इसके अंदर जब आप देखेंगे तो आप किस तरीके से ट्रेड उठाएंगे और आप जो उसका ट्रेडिंग व्यू है वो आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हमारा जो ऑफिशियल ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है उसके ऊपर आप सिर्फ 2 इंडिकेटर लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते। तो ये जो प्रॉब्लम है आपकी, ये भी आपकी सॉल्व होती है और आप उसको एज अ बिल्कुल ट्रेडिंग व्यू की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और इस चीज को मजीद डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक वेबसाइट आ रही है जिसका नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ट्रेडर्स डायरीज। ये वेबसाइट आपके सामने आ रही है और इस वेबसाइट में यहाँ पे हमारे पास चार्ट आ रहा है। ठीक है, जब मैंने आप लोगों के साथ अभी बात की ट्रेडिंग व्यू की, आप इसको डबल क्लिक करके 2 चार्ट भी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉइन चेंज किया, आप यहाँ पे सिंबल अलग अलग से भी ऐड कर सकते हैं, अलग अलग कॉइन भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक तरफा देख भी सकते हैं कि कौन सा कॉइन कितना पंप कर रहा है या डंप कर रहा है, इसके ऊपर भी हम आते हैं। अब इंडिकेटर्स में आप अगर जाते हैं तो अलग से इंडिकेटर भी लगा सकते हैं। अगर आपने एक ही चार्ट को पूरा फुल यूज़ करना है तो आप इस तरीके से एक ही चार्ट को पूरा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दोबारा वापसी आते हैं अपने इसके ऊपर वेबसाइट पे। अब इस वेबसाइट पे एक तो आता है आपके पास स्क्रीनर, न्यूज़ और उसके बाद इनका हेल्प सेंटर। ठीक है, सबसे पहले आपने इसको लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के बाद आप ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आता है वॉच लिस्ट, इसके अंदर आपके पास आता है लीडर्स ऑफ ग्रोथ, जिन कॉइनों ने पंप किया अभी रिसेंटली, या जो आपने यहाँ पे टाइम सिलेक्ट किया हुआ है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने पंप किया या तो फिर डंप किया। आपने लीडर ऑफ ग्रोथ सिलेक्ट किया है तो जिन कॉइनों ने पंप किया आपको वो शो होंगे। अगर आपने लीडर्स ऑफ फॉल सिलेक्ट किए तो जो कॉइन अभी भी रिसेंटली गिरे हैं आपको उनकी नोटिफिकेशन यहाँ पे आएगी कि वो कॉइन अभी गिरे हैं। जब आप यहाँ पे जाते हैं, अब जैसे हम देखते हैं REN USDT, तो REN USDT को यहाँ पे आप देखें 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कॉइन अभी गिर रहा है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस कॉइन ने कितना बड़ा डंप दिया, तो आप इस कॉइन को निकाल सकते हैं यहाँ से। जैसे देखें ये है हमारे पास और फ्रंट USDT है। अब फ्रंट USDT 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम आप लगा लीजिएगा क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर कॉइन जहाँ से रिवर्स होने के चांसेस होते हैं वो कॉइन भी आपके सामने क्लियर हो जाता है। जैसे अब ये कॉइन 5 मिनट पे तो गिरा है लेकिन नीचे इसकी एक सपोर्ट भी आ रही है। जिस तरीके से ये कॉइन नीचे आ रहा है, आई होप कि ये कॉइन इस चीज को ब्रेक करके नीचे निकल जाएगा। अब यहाँ से जो सबसे ज्यादा कॉइन गिरा है वो REN USDT है, जो कि रिसेंटली कॉइन के अंदर बहुत ज्यादा डंप है। अब आते हैं हम लीडर ऑफ ग्रोथ के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे कॉइन है DodoX डोडो। ये कॉइन हमारे पास पंप कर रहा है, ये देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसके अंदर फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा है। ठीक है, 0.60 मतलब 0.1% की करेक्शन ये कॉइन बहुत इजीली 1 मिनट के अंदर ले रहा है। ठीक है, तो अगर 4 कैंडलें बनती हैं तो 100% का प्रॉफिट या फिर लॉस हो सकता है आपको सिर्फ और सिर्फ 20x लेवरेज पे। तो जब भी ट्रेड उठाए इस बात का आपने लाजमी ख्याल करना है कि जो ट्रेड आप उठा रहे हैं वो आपके फेवर में जानी चाहिए, आपके अगेंस्ट नहीं जानी चाहिए, नहीं तो नुकसान काफ़ी बड़ा हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास आता है टर्नओवर ग्रोथ, मतलब इनके वॉल्यूम के हिसाब से कॉइन ने कितना, मतलब जिस कॉइन के अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया और जिस कॉइन में से वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा निकला है। अब यहाँ पे आपके पास एक्सचेंजेस भी हैं कि स्पोर्ट का देखना चाह रहे हैं, ठीक है, या तो फिर आप फ्यूचर का देखना चाह रहे हैं। अब स्पोर्ट के अंदर हमारे पास FTT USDT कॉइन ने काफ़ी ज़्यादा पंप किया, अभी स्पोर्ट में पंप किया, तो ये एक बेहतरीन पंप है हमारे लिए। कॉइन अभी भी पंप कर रहा है, ठीक है, जिसके अंदर बंदा एक स्कैल्प तो कर ही सकता है क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। लेकिन हम फ्यूचर ट्रेड्स करते हैं तो हम फ्यूचर के अंदर देखेंगे जो कॉइन काफ़ी ज़्यादा पंप कर रहे हो या कॉइन काफ़ी ज़्यादा डंप कर रहे हो, हम उनको फॉलो करें। FET कॉइन को देखिए, अभी आप ये एक कॉइन है, अगर हम इस कॉइन की बात करें तो ये कॉइन चल रहा है 0.9086, लेकिन ये कॉइन बहुत ईजीली 92 तक जा सकता है क्योंकि इसकी ऊपर रेजिस्टेंस वहीं तक है और बीच में कोई इसको रुकावट नहीं है और ये कॉइन काफ़ी ज़्यादा पंप भी कर रहा है, तो ये बेहतरीन तरीके से वहाँ तक जा सकता है। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो इसकी परसेंटेज कितनी बनती है, तकरीबन 1 से 2% का, और ये कॉइन पंप कर सकता है। और अगर इसने ये चीज़ ब्रेक की तो फिर और ज़्यादा ऊपर निकलेगा ये कॉइन। हम इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये हमारे पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हमें इस कॉइन के अंदर भी नजर आ रही है हमारी एक ट्रेड उठाने की। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी।